बंजर पड़े खेत और उजड़े हुए मकान, ये दृश्य आम बात है पौड़ी गढ़वाल के गांवों की। 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग 16,793 गांव उत्तराखंड में थे। उसमें से लगभग 1,048 गांव जो घोस्ट विलेज के नाम से चर्चित है, यानी कि वहां कोई नहीं रहता। और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा तादाद उस तरह के गांव की पौड़ी गढ़वाल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि लगभग 186 है। यह आंकड़ा 2011 का है। संभावना यह है कि अभी आंकड़ा काफ़ी बढ़ भी गया होगा। रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो मुख्य कारण यहाँ से लोगों का पलायन का रहा है वो लाइवलीहुड रहा है, यानी 50% लोगों का मानना है रोजगार के अवसर न होने के कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। 15% लोगों का ये मानना है कि एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ही पुअर है, इसलिए उनको गांव छोड़ना पड़ा। और लगभग 10% लोगों का ये मानना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कंस्टेंटली डिक्लाइन कर रही है। प्रॉब्ली उसका रीज़न क्लाइमेट चेंज हो सकता है, लेकिन गाँव वाले ये कहते हैं कि जंगली जानवरों ने उनके खेती की बाड़ी को दुबर कर दिया। इस गांव में जिसमें मैं चल रहा हूं, ये बैदगांव है, सितौंसी पट्टी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोट ब्लॉक में पड़ता है। इस गांव के सब लोग माइग्रेट कर चुके हैं एक्सेप्ट एक फैमिली जो अभी भी इस गांव में रहती है। मकान जैसे आप देख पा रहे हैं, छतों की स्लेट निकल चुकी हैं, लेकिन दरवाजों में ताले अभी भी लटके हुए हैं। मकानों के अंदर से पेड़ उगाए हैं। और साथ में जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने एक पानी की टंकी यहाँ बनाई है। ये दूसरी बात है कि इस पानी की टंकी में जल जीवन मिशन का पानी लगभग ना के बराबर आता है। जो इनका पुराना पानी था उसी से टंकी चलती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पौड़ी में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है और उसके कारण यहाँ की जो खेती बाड़ी है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। इस हालात में भी एक सज्जन कोरसरा गाँव के जो सिरोनी में रहते हैं, उन्होंने खेती बाड़ी नहीं छोड़ी। तो मेरे सामने वो सज्जन खड़े हैं। आपका नाम? जगमोहन सिंह लिंगवाल, ग्राम कोरसाड़ा, हाँ, लगा सिरानी, ओके, विकासखंड कोट। विकासखंड कोट। अभी थोड़ा सा इस पौध के बारे में बताएंगे, तैयार आप कैसे करते हैं इसको? हाँ, अब मैं आपको बताऊं। इसमें सबसे पहले अगर हमारे पास एक बर्मी खाद न हो तो हम इसको करना बेकार है। ये क्या होता है बर्मी खाद? होती क्या चीज है ये बर्मी खाद? ये आपको मैं बताऊं, इसमें कीड़ी काड़ी नहीं लगती। ये आपको ये है आपका। अब आपने इसमें केंचुआ देखा? नहीं। केंचुआ बहुत है इसमें, ये सब केंचुए हैं। कहीं दिखेंगे केंचुए इसमें? ये कैसे? अच्छा, हाँ हाँ, आ गया। केंचुए बहुत है इसमें। हाँ, आ गया। हाँ, इसमें केंचुए बहुत है। आप अच्छा। ये सारा भरा हुआ है। अच्छा, अब हमने अरे बाप रे, हाँ, ये सारे ये क्या आपने डाले अपने हाथ से इसको? इसमें हमने 2007 में 2 किलो डाले थे बस। तो हम क्या करते हैं, हाँ, अगर हम इसको खेत में डालेंगे तो सारे केंचुए खेत में चले जाएंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हमने आपके सामने हाँ, बारीक गोबर निकाला। हाँ, ये खाली हो गया। हाँ, अब ये जो हमने यहाँ डाला, हाँ, ये सारे केंचुए कच्चे गोबर में हाँ आ जाएंगे। अरे मरेंगे नहीं अब जैसे खोद रहे उनको? ना, केंचुए मरते नहीं है। अब हमने इसके बराबर इसको लाना है। इसके अच्छा। नीचे ऐसा गोबर मिलेगा आपको, ये वाला गोबर मिलेगा आपको। ओहो, जिसको आप कहते हैं कि चाय की पत्ती की तरह बन जाता है। ये हमारा फाइनल है। इसके बाद जब बहुत थोड़ा सा 4 अंगुल बड़ी हो जाएगी, हाँ, इसको हम उसमें डाल देंगे। अब आप बताइए जगमोहन जी, हाँ। इसको कैसे आपने मतलब कैसे प्रोसेस है जिसमें आप एक चारा ग्रो करते हैं? क्या करते हैं सबसे पहले? क्या करते हैं? सबसे पहले हम खेती का चयन करते हैं। हाँ, खेती का चयन करते हैं। इसमें हमको ये होता है, हाँ, ये आपका गोबर खेत है। हाँ, इस खेत को हमने इधर से इधर पलटाया, हाँ, इधर से इधर पलटाया, हाँ, 2-3 बार। हाँ, पलटाने के बाद हमने देखा यार इसके अंदर कुछ तो नहीं है, कीड़ा वोड़ा। हाँ, हमने 2 दिन तक वैसे रखा। अच्छा, उसके बाद हमने इसको श्रीनगर लैब में भेज देते। लैब में जाता है? हाँ, लैब में जाता है और वहाँ से हमको आता है कि आप खेती कर लो, आपका सही है चयन। अच्छा, वहाँ से नहीं हम भेज देते 1-2 किलो। हाँ, खेती के बारे में बताइए हाँ, आपको। हाँ, हाँ, अब ये हमने बताया। हाँ, अब सबसे पहले जैसे अगर हम पूरी एक खेत बनाएंगे, हाँ, 12 बाई 10 का खेत बनाते हैं, हाँ, उसमें ढलान टाइप हो जाता है। अच्छा, अब जब ढलान टाइप हो जाता है तो पानी एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। हाँ, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बीमारी का डर होता है। हाँ, इसलिए हमें बड़े उसमें समतल करना पड़ता है। हाँ, समतल करने के बाद हमने हाँ, इसमें बारीक से वो कर दिया। हाँ, उसके बाद हमने बीज की बुआई, इसमें बीज की बुआई कर दी। इसको हमने दबाया नहीं है, बीज डाल के बीज डाल दिया, उसके ऊपर गोबर डाल दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं, बंद कर दिया फिर उसको। अब इसमें ये ध्यान रखना है, हमने ठीक
7 दिन तक इसमें पानी डाल दिया। एक ही बार डाला है? एक बार 7 दिन तक हमने देखना नहीं है। अच्छा। और अगर माना ज़्यादा गर्मी हो गई, हाँ, तो हमने 5वां दिन, ठीक 5वां दिन, हाँ, इसमें ये अंगुली दबानी है। अच्छा, इसमें नमी है या नहीं है। अच्छा, अगर इसमें नमी नहीं होगी, हाँ, तो हम इसमें पानी डाल देंगे 5वां दिन। अच्छा जी। पानी की मात्रा ऐसा नहीं कि हमने बहुत तेज, हल्की मात्रा में, हाँ, ताकि हमारी जो अंकुर खत्म ना हो जाए। अच्छा, तो ये कितना एक क्यारी में जो पौध होती है, हाँ। उसकी लगभग कितनी आमदनी होती है एक क्यारी से आपको? ये हमारी 500 500 500 500, हाँ, ये हमारी कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, हाँ। मतलब अगर पौध अगर हमारे सही है तो ये क्यारी 1000-1500 की निकलेगी। इस सीजन में आपका क्या अनुमान है कि आपको कितना आप इसमें से कमा लेंगे? अब देखो, अगर दैविक आपदा न हो, हाँ, 5 किलो प्याज में हाँ, 40,000 और 50,000 आराम से कमा ले। हमारे पास हमने इतना काम काज किया, तो हमको, तो ये देखो एक कुरमुरा है, ये एक कुरमुरा है आपका। एक कल छोटा था, एक कल छोटा था, ये हम इसको मारते भी नहीं है। अच्छा। अब एक कुरमुरा अगर आपका ये यहाँ चले गया, अच्छा, ये सबसे खतरनाक है किसान के लिए। सबसे खतरनाक चीज ये है, हाँ, हम एक एक ढंग से एक एक पौध को उठाते हैं। हाँ, कैसे उठाते हैं? हाँ। अब हमारे पास मुर्गी बीट है, मुर्गियों का। हाँ, हाँ, ये जो मैंने भी डाला, हाँ। इसमें भी मैं डाल रखा है। हाँ, मुर्गियों का जब बीट डाला तो वो इतनी गर्मी दिखाता है, हाँ। कि पौध ऊपर उड़ जाते, क्योंकि ठंडियों में तो पौध उड़ते नहीं है। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो और आपने इतने अच्छी तरह से समझाया है। तो ये आपके आसपास के गांव वाले हैं, क्या कोई गांव वाला आपके पास आता है, पूछता है आपके कि आप जो काम कर रहे हैं हमें भी करना, हमें कुछ बताइए? लेडीज आती है। अच्छा। जैसे त्याड़ी न्याय पंचायत, हाँ, जामरी न्याय पंचायत, कोट न्याय पंचायत, पुखरी न्याय पंचायत, पौड़ी से भी लोग आते हैं। हाँ, इतना तक पैडल तक मैंने बीज दे रखा है इसका। अच्छा। तुमने कितना लेना है उतना आप निकाल लो। तो वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा। वो अपने ढंग से मनमानी से निकाल। अगर किसी के पास ज्यादा भी, ये जरूर नहीं कि मैंने 50,000 कमाने हैं। हाँ, हो सकता 30,000 कमाऊं मैं। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे जनता खुश चाहिए। आपकी सरकार से कोई शिकायत या सरकार को कोई सुझाव? अब सरकार से तो मैं जो ट्रेनिंग में जाता हूँ, हाँ, वही मुझे मिलता है। अब जैसे हम 50 आदमी ट्रेनिंग में जाते हैं, हाँ, तो 40 सभी 10 आदमी तो काम करने वाले हैं। हाँ, मैं हाँ। ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो 40 है, हाँ। वो सुनते हैं और उसके बाद काम नहीं कर, हम बारीक से अपनी डायरी में लिख लेते हैं। अच्छा। तो आपका कहने का मतलब ये है, जो सरकार ट्रेनिंग देती है बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग बहुत आपको ईमानदारी से उस ट्रेनिंग को समझना चाहिए और समझने के बाद उसको जमीन पे कार्यान्वित करना बस चाहिए। उसी से हमको ये मनरेगा काम होता है। हाँ, मनरेगा जो काम होता है, इसको हम जंगलों में काम करते हाँ, हैं। हाँ। कोई फायदा नहीं होता। सरकार अगर मुझे रबी और खरीफ की फसल हाँ। में मनरेगा में धनराशि अगर दे दी, मेरे को नहीं, हाँ, गाँव वालों को। गाँव जैसे हमारे इस समय 10-12 परिवार का है, हाँ, तो हमारे जितने बंजर हैं, हाँ, इनको सारे हम अपना तैयार कर सकते हैं। ये सामने जो बंजर दिख रहे हैं, हाँ, इनको सारे हम तैयार कर सकते हैं। खत्म हो जाए ये बात अगर हो जाए, हाँ, तो मेरे ख्याल से मैं 1 साल के भीतर हाँ, कोट ब्लॉक को स्वर्ग बना दूंगा। वाह। ये थे जगमोहन लिंगवाल जी, कोरसाड़ा गांव के, जो सिरोनी में रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी ये इनकरेजिंग जो उनका एक्सपेरिमेंट है, उससे आप लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद बहुत बहुत।